हेलो बच्चों, कैसे हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो एक टॉपिक है जीओसी में। जो एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना। इसमें आपको जो रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या क्या कौन से इंटरमीडिएट पढ़ने होते हैं। पहला तो आपका फ्री रेडिकल है, दूसरा आपका कार्बोकेटाइन नाम का एक, या इसी को हम लोग कार्बोनियम आयन बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। अदरवाइज एक और बनता है, इसको बोलते हैं कार्बनायन बोलते हैं हम लोग, है ना। एक होता है कार्बिन, ठीक है। हम लोगों ने रायमर-टिमन रिएक्शन में कार्बिन जनरेट किया था, ठीक है। एक होता है नाइट्रीन, ठीक है ना। एक है आपका बेंजाइन। ये सब के सब रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं बच्चे, ठीक है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं सर? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान, ठीक है ना। रिएक्टेंट से जब कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो डायरेक्ट नहीं बनता, उससे पहले कुछ ऐसा स्पेसिस जनरेट होते हैं जिस स्पेसिस को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। मान लीजिए इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए एक क्लासरूम है ना। इस क्लासरूम में दो गेट हैं, ठीक है। ऐसे समझो, मान लीजिए क्लासरूम में, इसमें एक गेट, एक कमरा है, ठीक है। ये कमरा है, एक रूम है, क्लासरूम है, और इसमें एक गेट है मात्र, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि सर क्लास हो रही है, सब बच्चे बैठे हुए हैं, अभी क्लास हो रहे हैं, है ना। क्लास ख़त्म हुआ, क्लास ख़त्म हुआ, बच्चे निकल गए, थोड़ी देर के लिए क्लास खाली रहा, फिर फाइनली बच्चे एंट्री करते हैं। मतलब सर जिस समय आप क्लास ले रहे होते हैं वो आपका रिएक्टेंट कहलाया। रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहा है सर, यानी कि पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद उसका पढ़ाई कंप्लीट हुआ, वो निकल गया, वो निकल गया, फिर दूसरे बैच के बच्चे आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। सीधी सी बात बोलो, ठीक है। तो सर क्लासरूम खाली है, एक गेट है, ठीक है। क्लासरूम में जैसे ही स्टूडेंट बाहर गया, क्लासरूम ख़त्म हुआ, ठीक है। क्लास ख़त्म हुई, बच्चे निकल गए, थोड़ी देर क्लास खाली रहता है, फिर बच्चे आते हैं। जो थोड़ी देर क्लास खाली रहा ना, उसी स्पेसिस को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। यानी कि सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान जो बीच रास्ते में स्पेसिस बनती है, ठीक है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसकी स्टेबिलिटी को, उस स्पेसिस को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन कौन से बन सकते हैं सर? एक फ्री रेडिकल बनता है, जिसको आपने पढ़ा होगा फोटो हैलोजनेशन रिएक्शन में, ठीक है। हालांकि हम लोग बात करेंगे फोटो हैलोजनेशन। उसके बाद दूसरा जो आपका इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन, या उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोनियम आयन, ठीक है। इसके बाद आपका है कार्बनायन, फिर कार्बिन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। ये सब के सब रिएक्शन के दौरान बनते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है ना बच्चे। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग बात करते हैं फ्री रेडिकल पे, ठीक है। फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल में क्या है सर? सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। सर आपके पास मान लो कि ये कार्बन है, H है ना। तो सर फ्री रेडिकल कहाँ है, कैसे बनेगा, जनरेट कीजिए, थोड़ा बताइए हमको। तो देखो बच्चे, मान लो कि ये कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये एक सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है, ये भी सिंगल बॉन्डेड, ये भी सिंगल बॉन्डेड, ठीक है। कोई एक बॉन्ड को पकड़ते हैं हम लोग, इस बॉन्ड को पकड़ लीजिए। इस बॉन्ड में देखो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसा समझिएगा कि दो दोस्त मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। दोनों का बिजनेस अच्छा चल रहा था सर, बाद में क्या हुआ, ये लॉकडाउन की वजह से दोनों का बिजनेस घाटे में चला गया, ठीक है। तो दोनों दोस्तों ने सोचा कि बिजनेस घाटे में जाए, इससे बेहतर ये है कि हम क्या करें, इस बिजनेस को बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस बंद हो गया, बंद कर दिया गया। उसके बाद जो रेस्ट उसमें बचा हुआ था, जो भी आपका प्रॉपर्टी उसमें मटेरियल थे, ठीक है, या फिर जो भी आपके पास उन दोनों का जो भी आपके पास शेयरिंग था उसका, तो उस शेयरिंग को क्या किया उन्होंने, इक्वली हाफ में बांट लिया। यानी कि अगर कोई चीज़ रहा भी है, ठीक है, जो भी शेयरिंग का किया हुआ था, रेस्ट में जो बचा हुआ था, उन्होंने क्या बोला एक दूसरे से, एक काम करो दोस्त कि इक्वली जितने बचे हैं ना उसको डिवाइड कर लो हाफ हाफ में। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि डिवाइड हो जाना, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे ईमानदारी की बात होती है। क्या होती है? ईमानदारी, ऑनेस्टी, है ना। इसका मतलब यहाँ से ईमानदारी है। इस वजह से बॉन्ड जब टूटा, ठीक है, बिजनेस जब टूटा, बिजनेस को जब ख़त्म किया गया तो जितना बचे हुए थे आधा आधा करके दोनों ने बांट लिया। वही केस है यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल में। तो जब भी बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा यहाँ पे,
ठीक है। जो ब्रेकिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं होमोलाइसिस। क्या बोलते हैं हम लोग? होमोलाइसिस बोलते हैं, होमोलाइसिस, है ना। जो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गया, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जब सेपरेट हो गया तो देखिए कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके साइड हो गया। बोलिए, तो यहाँ पे ईमानदारी था सर, इस वजह से दोनों ने इक्वली इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर लिया, बांट लिया। इस बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन थे दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गया, ठीक है। तो कहानी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो फ्री रेडिकल जो जनरेट होते हैं हमेशा कभी भी बनेंगे फ्री रेडिकल, तो वो जो फॉर्मेशन होता है वो होमोलाइटिक फॉर्मेशन होता है, होमोलाइसिस, है ना। तो फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, है ना। पहला पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि फ्री रेडिकल जो होते हैं बच्चे इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द, कैसे? तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, है ना। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से आपके फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट बच्चे, एक बात बताओ, इस कार्बन इस वाले फ्री रेडिकल को देख के आप क्या क्या फील कर पा रहे हो? पहला फीलिंग, सर ये कैसा फीलिंग, कैसा फ्यूजन हुआ? तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ, ठीक है। दूसरा फीलिंग बताओ इसमें क्या सोच रहे हो आप? सर कार्बन के पास देखो 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 इस बॉन्ड में, 2 इस बॉन्ड में, 2 इस बॉन्ड में, तो इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी 7 दिख रहे हैं, होने चाहिए कितने? 8, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है? तो सर इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है क्योंकि इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है। बोलिए बच्चे, कोई दिक्कत है? और दूसरी सर ये स्पेसिस आपका कैसा है, चार्जेबल है या न्यूट्रल है? तो ये न्यूट्रल है, इस वजह से इसको हम लोग अगला पॉइंट पे लिखेंगे सर न्यूट्रल स्पेसिस। न्यूट्रल स्पेसिस हैविंग कितने इलेक्ट्रॉन? तो 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? तो 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है? न्यूट्रल स्पेसिस है। बात समझ में आ रही है? चलिए तीसरा बात, इलेक्ट्रॉन बताओ यहाँ पे कम है या ज़्यादा है? तो सर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस वजह से बोलेंगे फ्री रेडिकल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस होते हैं, है ना। अच्छा बच्चे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? बोलो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है सर। दूसरी बात सर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है सर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस स्पेसिस को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं सर? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस, ऐसा स्पेसिस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लेना चाहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस। तो सर जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस होते हैं वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। इस वजह से ये जो फ्री रेडिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पेसिस होते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। उसके बाद बताओ बच्चे, ये इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड में हुआ या अनपेयर्ड में? अनपेयर्ड में। इस वजह से यहाँ पे हम लोग अगला पॉइंट पे लिखेंगे इसके पास कैसा इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो फ्री रेडिकल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 7 नंबर में क्या कह सकते हैं सर? जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड में होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड में एक्सेप्ट करेगा या अनपेयर्ड में? ऑब्वियसली अनपेयर्ड में, है ना। तो जो अनपेयर्ड में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बोले सर ये लेविस एसिड है या लेविस बेस है? सर लेविस एसिड हो या लेविस बेस, जो भी होते हैं ना सर, लेविस एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट करता है। लेविस बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को पेयर में डोनेट करता है। तो ये स्पेसिस आपके इलेक्ट्रॉन लविंग, ये आपके लेविस एसिड होंगे या लेविस बेस? ना लेविस एसिड है ना लेविस बेस है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक पेयर में एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस वजह से लिखेंगे हम लोग कैन नॉट एक्ट एज अ लेविस एसिड, है ना। अगला पॉइंट में बताओ, लेविस एसिड किसको बोलेंगे? तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ऐसा स्पेसिस जो इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेविस एसिड। लेकिन ये तो है लेविस एसिड है नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट बताइए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं वो कैसा नेचर रखते हैं?
पैरामैग्नेटिक नेचर, बोलिए। तो कह सकते हैं ना हम लोग कि सर जो फ्री रेडिकल होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं, बोलिए। ओके सर। दूसरी बात बच्चे, इस वाले में बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया 9 नंबर में। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या हो गया सर? हाइब्रिडेशन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं सर? 3 है। लोन पेयर तो है नहीं, तो इसका मतलब 3 सिग्मा के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड जनरली, है ना। जनरली इसका हाइब्रिडेशन क्या होते हैं आपके? sp2 होते हैं। और जो sp2 होते हैं उसका शेप क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। जिसका ट्राइगोनल प्लेनर होता है उसका बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होते हैं बच्चे। नहीं आया समझ में? आई बात समझ में? तो सर यहाँ पे फ्री रेडिकल जो जनरेट हुआ है सर, फ्री रेडिकल कैसे जनरेट हुआ है? तो होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन से हुआ है सर, ठीक है। दूसरा, होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन होने के दौरान जो फ्री रेडिकल जनरेट हुए हैं वो कैसे स्पेसिस हैं? न्यूट्रल स्पेसिस हैं। और इसके पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे? तो 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल। ओके। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? तो सर फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएंगे। इसीलिए क्योंकि होने चाहिए ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन, है कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस होते हैं। नेक्स्ट आपके इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? तो सर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, वो ऑब्वियसली आपके क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे, है ना। जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। फ्री रेडिकल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ये लेविस एसिड नहीं कहलाएगा। जो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो लेविस एसिड नहीं कहलाते, क्योंकि लेविस एसिड वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद सर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। मैग्नेटिक नेचर कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर होता है ना, पैरामैग्नेटिक। उसके बाद 9 नंबर में है कि सर इस कार्बन को देख के दिख रहा है कि सर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, रूल के अकॉर्डिंग देखा गया, है ना। तो sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम है, जिसका शेप क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। और इसके बॉन्ड एंगल कितने होते हैं बच्चे? 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल होते हैं। मेरा ख्याल है फ्री रेडिकल को अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे आप लोगों ने, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और आता है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, जो फ्री रेडिकल होते हैं, फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है? बिल्कुल सर, फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा स्पेसिस है जो इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ा सके? हाँ सर, जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट नाम का एक इफेक्ट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? एक प्लस आई इफेक्ट होता है, दूसरा माइनस आई इफेक्ट होते हैं। प्लस आई इफेक्ट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देकर उस ग्रुप को, ठीक है ना, उस स्पेसिस को इलेक्ट्रॉन देकर उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दे, उसको बोलेंगे हम लोग प्लस आई ग्रुप या प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद एक होता है माइनस आई। माइनस आई क्या होते हैं सर? तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करते हैं। अब बताना, इसके साथ अगर कोई डायरेक्ट में कोई प्लस आई जुड़े और इसके साथ कोई डायरेक्ट में माइनस आई जुड़े, तो स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा बताओ? प्लस आई ग्रुप का काम है इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन देगा, ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसिस, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। या दूसरा है माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा भैया? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और आप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो देकर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दोगे। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उस कमी को पूरा करके इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दोगे। लेकिन अगर कोई माइनस आई जुड़ जाए, माइनस आई वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। भैया आपके पास इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी कमी है जी, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर इसके साथ कोई माइनस आई जुड़ जाए तो बेचारा भिखारी और हो जाएगा। ऑलरेडी भिखारी है, ये डबल भिखारी हो जाएगा। भिखारी का स्क्वायर क्यूब सब हो जाएंगे। आर्य वचन में इस वजह से प्लस आई ग्रुप जो होते हैं कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और माइनस आई ग्रुप जो होते हैं वो कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, घटा देते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए इसको फिलहाल नोट कीजिए, फिर एक पॉइंट हम लिख के इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो बच्चे अभी हम लोगों ने बोला कि 12 पॉइंट में क्या लिखेंगे हम बताओ? तो सर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ किसका? तो प्लस आई ग्रुप
है ना, इज अटैच्ड। बोलिए, अगर प्लस आई ग्रुप इस फ्री रेडिकल के साथ डायरेक्ट अटैच होते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर माइनस आई की बात करें तो ये क्या करेगा, इन्वर्सली हो जाएगा। माइनस आई ग्रुप इज अटैच्ड, माइनस आई ग्रुप, बोलिए कोई दिक्कत है। तो माइनस आई ग्रुप इसमें अटैच्ड होंगे, इस वजह से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी माइनस आई के कारण। अगर डायरेक्ट अटैच होते हैं तो डायरेक्ट अटैच में अगर प्लस आई ग्रुप है, ठीक है, प्लस आई ग्रुप इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले रिएक्शन इंटरमीडिएट पे। थैंक यू।